चिंकी तो आज मुझको एक कहानी सुनाओ, वो भी अच्छी सी, मजा आ जाए, एक अलग मजा आ जाए, कोई बात नहीं, कोई दसात नहीं, ऐसा मजा आ जाए। पर अच्छी सी होनी चाहिए तो सुना दे। बता देता हूँ अच्छी सी। यस मैम, सुनो मैम, मैं अच्छी से सुनाऊंगा मैम। जो मैम आप कहना चाहती है वो निकलूंगा मैम। मैम अच्छी से सुनाऊंगा मैम, ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनो मैम, चल प्लीज मैम, सुनो अच्छी सी मैम। घटना आपको गुजरात क्षेत्र की सुना रहे हैं। गुजरात जिसे पूर्व काल में गुर्जर प्रदेश कहते थे, वहां पर एक महात्मा रहते थे। ध्यान से सुनना, अवधूतानंद बाबा। उनका एक शिष्य हुआ, बड़ा बहुप्रसिद्ध सिद्ध चमत्कारी, बड़ा चमत्कार था उसके पास। गुरु कृपा से सिद्धियां नृत्य करती थी, नाचती थी। अरे हमने तो सुना है गुरु कृपा ऐसी हुई थी कि सिद्धियां तो नाचती, सो तो ठीक है। हनुमान जी को अगर वो कह देते थे कि कल दर्शन करना है, तो श्री हनुमान जी पहले से ही आकर के इंतजार करते थे, ऐसी गुरु कृपा थी। आहा, गुरु बिन भवो निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर। गुरु के बिना आत्म कल्याण असंभव। ध्यान रखना, सच्चा और अच्छा गुरु रंक को भी राजा बना देता है। कितना भी कोई रंक हो, सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाए। पर ध्यान रखना, कन फुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग लिए जजमान। तो ऐसे गुरुओं से सावधान भी रहना। लेकिन सच्चा और अच्छा गुरु रंक को भी राजा बना देता है। एक बहुत ऊंची बात सुबह हमारी मन ही मन में गुरुदेव भगवान से चर्चा हो रही थी। हमारे गुरुदेव बहुत ऊंची बात सुबह बोल रहे थे, हमने उसको लिखा। आप भी नोट करना। हमारे गुरुदेव कह रहे थे, गुरु शिष्य का गुरु नाश करता है। आहा, गुरु नाश करता है। गुरु का मतलब अहमता। प्रभुता पाए काहे मद नाही, श्री राम जय राम। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, पद पाकर के अभिमान किसको नहीं आता, सुंदर रूप पाकर अभिमान किसको नहीं आता, संपत्ति पाकर के अभिमान किसको नहीं आता। जो गुरु का शिष्य होता है उसे कुछ भी प्राप्त हो जाए, अभिमान नहीं आता। तो पूज्य श्री अवधूतानंद बाबा का एक शिष्य गुजरात में रहते थे। ऊंचे महात्मा, ऊंचे ऊंचे। ये ऐसे ही शिष्य नहीं बन गए जो चमत्कारी थे। वैसे उनको डब्बू महाराज कहते थे, वहां की भाषा डब्बू 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 डब्बू। गांव का एक भोला आदमी, बकरियां चराने वाला डब्बू महात्मा बन गया, गुरु से भी आगे निकल गया। गुरु हो गए गुर, चेला हो गया शक्कर। कैसे? सुना है कि वो महात्मा जो अवधूतानंद बाबा थे, राजसी जमाना था, राजाओं का समय चलता था, तो राजाओं के घर पर वो आए, स्वागत किया राजा ने, ढोल नगाड़े पीटे। अवधूतानंद बाबा, पूरे राज्य में हल्ला हो गया कि बड़े सिद्ध महात्मा श्री अवधूतानंद बाबा आए। तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगने लगी दर्शन करने के लिए। राजा के गुरु तो बात भी अलग। डब्बू भी 4-5 गया, पर दर्शन नहीं भाई, भीड़ के कारण। भोला आदमी, गरीब आदमी, इसके मन में एक दृढ़ बैठ गया कि हम तो इनसे दीक्षा लेंगे। ध्यान से सुनना, अब दीक्षा लेकर के ही रहेंगे। लेकिन मिले कैसे? तो महात्मा ऐसे तो मिलते नहीं। साधु थे तो फक्कड़, राजा के घर जरूर आए थे, पर रुकते बाग में थे, आम्र वृक्ष के नीचे आसन लगा करके, ध्यान लगा करके बैठा करते थे। आहा, केशव माधव के गोविंद गाते थे, मुरली वाले मोहन मनोहर चितचोर माखन चोर के गीत गाते थे।
सब श्रोता सुनकर के मंत्र मुग्ध होते थे। डब्बू भी रोज जाता था और गुरुदेव की आभा मंडल छवि मंडल को देख करके आंखों को तृप्त करके इनमें ही गोविंद के दर्शन करता था। एक दिन आंखें भर आई, आंखों में इसके भाव आए, आंखों में भराई और मन में इसके भाव आया, कबहूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ध्यान से सुनना, कबहूं तो गोविंद के गुरुदेव के दीन दयाल के कानों में हमारी भनक सुनाई पड़ेगी। कबहूं तो सुनेंगे गुरुदेव और कभी हमारी बाहें पकड़ करके गोविंद से मिलवा देंगे। आंखों में आंसू भरे। गुरुजी का प्रवचन विराम हुआ तो गुरुजी जाने लगे तो डब्बू उठा, गुरुदेव रुकिए रुकिए। गुरुजी रुके, बोलिए भाई क्या बात है बालक। गुरुदेव दीक्षा लेना, हाँ ले लेना बाद में। राजाओं का काम तो जो सिपाही पाई मंत्री लगे थे उन्होंने धक्का दे दिया, बेचारा रोता घर को आया, रोता रहा पूरी रात। कब सुध ले हो नाथ हमारी, गाने लगा। कब सुध ले हो नाथ हमारी, सुबह हुई 4 बजे तो उसने सोचा एक काम करें, गुरुजी नित्य क्रिया करने जाएंगे, नहाने धोने, पीछे लग जाएंगे, अपने आप दीक्षा दे ही देंगे। और उसने गमछा उठाया, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव आम के बाग में झोपड़ी में रहते थे। साधुओं तो काम है, साधुओं का काम ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के महात्मा उठे, स्नान करने के लिए नित्य क्रिया करने का मंडल लिया और नित्य क्रिया करने के लिए जंगल में जाने लगे तो पीछे से डब्बू लग गया। गुरुदेव दीक्षा दे दो। महात्मा नाराज में, पागल है क्या, मूर्ख है, इस समय दीक्षा, अभी नहाया ना धोया, अभी जंगल झाड़े जंगल जा रहे हैं भाई, बाद में आना। ये तो लग गया पीछे के आप देंगे नहीं फिर भाग जाएंगे, दीक्षा देते। इसके चक्कर में गुरुजी 4 किलोमीटर पैदल गए जंगल। ये भागे तब हम नित्य क्रिया करें, ये पीछे ही ना छोड़े। ये बार बार वही कहे, गुरुजी दीक्षा देते, और गुरुजी कहेंगे ये भागे तो हम नित्य क्रिया करें, नहाए। अच्छा पागल पीछे पड़ गया, मारे गुस्सा के इसने कहा गुरुजी दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। तो गुरुजी को क्रोध आया, कमंडल उठा, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए। डब्बू ने प्रणाम किया, जय हो लो, मंत्र मिल गया। इसने मंत्र ध्यान कर लिया। अब तो गुरुजी को प्रणाम किया, बोले गुरुजी अब फ्री हो जाओ तुम, हम चले। गुरुजी ने कहा, बोले मंत्र मिल गया। अब उसने माला ली और मंत्र वही, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाए। ले माला बैठो दिन नारा। घर भाई बोले जौका बकरा है, बोले चुप हो जाओ, पूरा ना सुनिए, गुरु मंत्र पूरा नहीं सुना जाता है। माला ली, भोला भाला आदमी,
सीधा गांव का। मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। अब इससे लगे कहीं हम भूल ना जाएं, अब भोजन करना है तो भोजन ना करें, घरवाई बोली कर लो, अरे बोले बा भोजन करेंगे हम भूल जाएंगे, मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मरियो लोटा सो खपड़िया। एक काम करो, पत्नी समझदार बोले कुछ देर हम जब रहे, जब लो तुम खा लो। वाह भाई वाह, तो भूलेगा मजा ही आ गया। डब्बू भी भोला क्या ठीक मजा है, था। बोलत रहा मरियो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। चल। अब और खाए और बोल मरियो लोटा सो ऐसे खपड़िया आते फूट हैं, जाइए। ऐसे ऐसे डाउन भोजन हो गए, पत्नी बोली अब तुम ले लो, अब हम काम करेंगे। तो फिर इसने ले लिया मरियो लोटा सो मेरे खपड़िया पापा फूट ये जाइए। भजन सुनते रहते धीरे हैं ना, धीरे ये मंत्र सिद्ध हो गए। उनसे मैं पढ़ता पढ़ता हमने सुनते सुना रहता कि हूँ। गुरुजी वो तो मेरे चले गए, दिमाग में आ उन्हें गए, क्या मैंने खबर? सुना दिया। राजा के बड़े पुत्र जयवर्धन, तूने ये आवाज कैसे जयवर्धन बनाई? नाम के राजकुमार युवराज को प्रेत लगा, आवाज बनाने में बड़े बड़े ओझा मेरे तांत्रिक पापा जानकार बहुत सिद्ध महात्मा परफेक्ट आए, आवाज बनाते मंत्र हैं। लगाया हर पर तरीके वो की उच्च आवाज बना कोटि का सकते हो प्रेत आप, ब्रह्म हर टाइप राक्षस की जो हटाने आपको चाहिए उस टाइप की। मरणासन स्थिति जब राजा के बालक की हो गई, मजा तो ही नगर आ में गया। मुनादी पिटाई गई पूरे मजा राज्य ही में, अलग आ गया। अगर कोई जानकार हो सिद्ध हो और अगर